किसी जमाने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में आमना नामी एक नन्ही बच्ची अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आमना के वालिद खेतों में काम करते और वालदा घर के काम काज में मसरूफ रहती थी। आमना अपनी उम्र के बच्चों की तरह शरारती और खुशमिजाज थी, लेकिन उसका दिल कुदरत के खूबसूरत मनाजिर और जानवरों की मोहब्बत से भरा हुआ था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां आमना रोजाना खेलने जाया करती थी। इस जंगल में बड़े बड़े दरख्त, खुशबूदार फूल और तरह तरह के जानवर पाए जाते थे, लेकिन आमना का सबसे प्यारा दोस्त एक नन्हा खरगोश था जिसे वो गोलू कहकर पुकारती थी। आमना और गोलू की दोस्ती एक दिन अचानक हुई। एक दिन जब आमना जंगल के किनारे बैठी खेल रही थी तो उसने एक नन्हे खरगोश को जख्मी हालत में देखा। खरगोश का एक पाँव कांटे से जख्मी था और वो दर्द से करा रहा था। आमना फौरन दौड़ी और इस नन्हे खरगोश को अपनी गोद में ले लिया। आमना ने नरमी से पूछा, अरे नन्हे खरगोश, तुम्हें क्या हुआ? खरगोश तो कुछ बोल ना सका, लेकिन उसकी आंखों में खौफ और दर्द नुमाया था। आमना ने बड़ी एहतियात से उसके पाँव से कांटा निकाला और अपने दुपट्टे से जख्म को बांध दिया। उस दिन से गोलू आमना का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। आमना रोजाना गोलू के लिए कुछ न कुछ लेकर आती, कभी गाजर, कभी बंद गोभी और कभी गंदम के दाने। गोलू भी आमना का साथ पाकर बहुत खुश होता और दोनों पूरा दिन खेलते रहते। आमना गोलू को अपने दिल की बातें सुनाती, अपने ख्वाब बयान करती और गोलू अपनी दुम हिलाकर उसकी बातों का जवाब देता। आमना अक्सर कहती, गोलू, मैं बड़ी होकर एक बहुत खूबसूरत बाग बनाऊंगी जहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से खरगोश रहेंगे। गोलू अपनी छोटी छोटी आंखें चमकाते हुए जैसे इस ख्वाब को सच होने की दुआ करता। गांव के लोग आमना को अक्सर गोलू के साथ देखते थे और उसके इस दोस्त पर हंसते थे। कुछ कहते ये लड़की जानवरों के पीछे अपना वक्त जाया कर रही है, लेकिन आमना इन बातों की परवाह किए बगैर अपनी दोस्ती को कायम रखती। उसे यकीन था कि गोलू उसका सच्चा दोस्त है और वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। एक दिन आमना और गोलू हस्बे मामूल जंगल में खेल रहे थे कि अचानक आमना ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज दरख्तों के दरमियान से आ रही थी। आमना ने गोलू को करीब बुलाया और कहा, गोलू, शायद कोई खतरा है, हमें देखना चाहिए। गोलू ने अपनी नाक को सूंघा और सर हिलाया जैसे वो भी इस आवाज को सुन रहा हो। आमना ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने देखा कि जंगल में एक शिकारी जाल बिछा रहा था। ये देखकर आमना घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये शिकारी जंगल के मासूम जानवरों को पकड़ने आया है। आमना ने फैसला किया, गोलू, हमें इन सबको बचाना होगा। आमना ने गोलू को कुछ इशारे किए और दोनों ने मिलकर शिकारी के जाल को तोड़ना शुरू कर दिया। गोलू अपनी तेज दांतों से रस्सी काटने लगा, जबकि आमना ने जाल के दूसरे हिस्से को खींचना शुरू किया। दोनों ने बड़ी मेहनत से जाल को तबाह कर दिया। जब शिकारी वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका जाल बेकार हो चुका था। आमना और गोलू की बहादुरी की खबर जब गांव वालों तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। वो लोग जो पहले आमना का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आमना ने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर की दोस्ती कितना खूबसूरत और अहम रिश्ता है। वक्त गुजरता गया और आमना ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बाग बना लिया
جہاں گولو اور اس جیسے دوسرے خرگوش خوشی خوشی رہنے لگے۔ آمنہ کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کی دوستی کی کہانی گاؤں کے بچوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ محبت اور دوستی کسی حد کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور یوں آمنہ اور گولو کی کہانی خوشیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔